यस दादा। दादा क्या? कुछ स्टॉक में पोजीशन लिया था, हम्म। अब वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट 5-7-8% का प्रॉफिट आया है। तब यही है कि अगर 23,000 तक आता है तो उसको निकल जाएगा 23-23.5 पे कर लेंगे। और देखो इस सिचुएशन में अगर आप स्विंग कर रहे हो तो 10% 15% आया तो बहुत है, वो वेट नहीं करना है लेवल के लिए। मैं भी वही कर रहा हूँ, मतलब मैं 22,000 के लेवल पे भी कुछ स्टॉक लिया, उसके पहले भी मतलब वो जो जोन 15,000 के नीचे जा रहा था तो उस जगह पे भी लिया थोड़ा बहुत तो, लेकिन उसमें जैसे 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 5-10% तो जैसे जैसे 5-10% मतलब 10-15% आ रहे हैं उसमें निकल ही रहा हो, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ अभी मतलब ये जो इतना बड़ा डाउन के बाद अचानक से ऊपर नहीं जा सकते। तो जब भी रिवर्सल सिग्नल आएगा ऑब्वियसली अप डाउन करके ही ऊपर जाएगा, तो एक बार में से ऊपर तो जाएगा नहीं। ठीक है। अभी ये क्या होता है आपको हमेशा, जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, तो आप देखो हिस्ट्रिकल चार्ट क्या बोलता है। और क्योंकि मैंने जब 26,000 का लेवल पे आप लोगों को बताया था मार्केट करेक्शन होने वाला है, तब भी हिस्ट्रिकल चार्ट देख के, क्योंकि मार्केट में एक ही चीज है, मैंने लास्ट दिन भी आप लोगों को बताया था कि नेवर थिंक दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट। तो आप जब भी ये सोचने लग जाओगे दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, तब भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको हमेशा मतलब वही सोचना पड़ेगा जे ये दिस टाइम इट विल नॉट बी डिफरेंट। ओके, तब क्या है, आप क्लियर कट डिसीजन ले पाओगे जे हाँ ये होगा, नहीं होगा तो देखेंगे, 10 बार में तो 2 बार तो गलत तो होगा ना। तो नहीं, मार्केट में अगर मार्केट में मेन प्रॉब्लम क्या है, किसी को आप देख लो डिसीजन लेना, क्योंकि आपको इनफ कॉन्फिडेंस नहीं रहता है डिसीजन लेने का, जो इस जगह पे लूंगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो इवन मैंने उस लेवल पे कॉल भी लिया था, मेरा स्टूडेंट ग्रुप को पता है, वो तो लाकीली वो अभी डबल से भी ज्यादा हो गया। अ, अ, तो एक्चुअली 23,000 का कॉल लिया था मार्च एंड का। तो वो मतलब पहले तो 49 पे लिया था, उसके बाद वो 38 पे गया था, तो 39 पे फिर से लिया, तो एवरेज लगभग 46 के आसपास। अभी शायद क्लोजिंग 110 या तो 11 था दिन का। तो जो भी है वो तो ऐसे ही, मतलब वो पार्ट टाइम कुछ है नहीं उसमें, थोड़ा बहुत इतना क्वांटिटी मतलब रिस्क लेके करता हूँ, जो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये सब जीरो या हीरो होता है। तो चलो अभी वो डिस्कस करके इतना फायदा नहीं है। अभी मार्केट में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक बार डिस्कस कर लेते, और उसके बाद 2-3 स्टॉक जो आप लोगों को बताया वो स्टॉक डिस्कस करेंगे। आप लोग स्टडी किया उसका, किसी ने जो 2-3 स्टॉक दिया? 3 स्टॉक तो उस दिन ही बता दिया था। एक्चुअली स्टडी नहीं करोगे तो कभी मल्टीवेगर्स राइट तो नहीं हो पाएगा। दादा जुपिटर वैगन वाला पढ़ा था और ये जीनियस पावर जो मीटर वाला है, बाकी वो तो मैं स्टॉक देखे थे, बाकी तो जो क्लाउड वाला वो नहीं देख पाया था। आप वो तो आपको करते ही हो। थोड़ा बहुत किया है दादा, आप जब शुरू करेंगे ना तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करूंगा। एक्चुअली मैक्सिमम लोग कोई स्टडी नहीं करते। एक्चुअली आप लोग स्टडी नहीं करोगे ना तो कभी उस लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। चलो स्टॉक तो दे देगा 5 टाइम 10 टाइम्स, लेकिन नहीं भी दे सकते। जैसे मैंने 10 स्टॉक डिस्कस करता हूँ तो 5-6 स्टॉक तो मल्टीवेगर बनता है उसमें, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जैसे मेरा भी स्टार्टिंग आज से 5 साल पहले चला जाऊँ तो मैंने तो स्टॉक तो निकाल लेता था, लेकिन मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, क्योंकि दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ स्टडी। पहले मैंने टेक्निकल के बेस पे निकलता था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने फंडामेंटल भी चालू किया, लेकिन अभी तक मैंने 70% कॉन्फर्मेशन तो टेक्निकल से लेता हूँ, लेकिन 30% जो कॉन्फर्मेशन फंडामेंटल से लेता हूँ ना, वो मेरे को कॉन्फिडेंस देता है अप डाउन टाउन पे उसको राइट करने के लिए। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस, जैसे खराब टाइम, एक खराब टाइम में कैसे आप होल्ड करके बैठोगे कोई स्टॉक, वो कॉन्फिडेंस आपको स्टडी तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, ये कोई क्लास नहीं है, ये तो डिस्कशन है। आप लोग अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, जैसे मैंने देखता हूँ 2-3 बंदे ही कंट्रीब्यूट करते हैं, आप लोग अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो ये तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी तो फायदा मिलना चाहिए ना। मैंने इस स्टॉक पोर्शन यूट्यूब में दे रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ, तो मैंने इसलिए करता हूँ जो मेरे को भी थोड़ा इधर से इनपुट मिले।
ठीक है। तो पहले बहुत सारे इनपुट मिलता था और बहुत सारे स्टॉक में मेरे को फायदा भी हुआ था इधर का इनपुट के बेसिस पे। वो क्या होता है, छोटा छोटा बहुत सारी चीज होता है। जैसे आप उसका प्रोडक्ट जो स्टॉक बोला, उसका प्रोडक्ट आपको मार्केट में दिखा है या नहीं, उसके बाद आपको किसी से वो प्रोडक्ट का फीडबैक मिला है या नहीं, ये सब चीज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको अगर वो प्रोडक्ट सोचो कॉम्पिटिटिवली कंपटीशन में दिख रहा है कहाँ पे, आपको मार्केट में विजिबल तो होना चाहिए ना। कोई भी चीज अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट विजिबल हो, ये सब जो छोटा छोटा इनपुट होता है ना, वो बहुत बड़ा चीज होता है। जैसे कोई कंपनी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके सोचो आप फैक्ट्री के आसपास आप रहते हो, तो आपको रह ही सकते ना, कोई इतना बंदा अगर इधर ज्वाइन कर रहे, तो वो सब चीज ना हम लोगों को बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, मैंने देखा मेरा घर के पास है एक फैक्ट्री, तो वो बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उसका उसका देखता हूँ इतना लोग काम करते, इतना लोग आते जाते, तो फैक्ट्री रनिंग है, उधर से इतना ट्रक निकलते हैं सामान लेके हर रोज गुड्स लेके। तो वो क्या होता है, उससे उधर से कॉन्फिडेंस मिला कि चलो ये रनिंग फैक्ट्री है उसको। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, पॉट भरा पड़ा रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल कंपनी भी है, बहुत सारी चीज होता है, डेटा भी ऐसा लगेगा, तो ऐसा दो चार तो रहेगा ही। तो आप लोग अगर सब मिलके से पढ़ के कंट्रीब्यूट करो, ऐसा नहीं है, तो हर चीज से ऐसा डिस्कशन आएगा तो वो मजा आएगा। जी हाँ, चलो डिस्कशन करके कोई फायदा हो रहा है तो ठीक है, कोई भी तरह से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। आप बात तो करो इसमें, उसमें गलत बात करोगे ठीक है, कोई इशू नहीं है, दो चार बंदा उसमें मजा लेगा और तो कुछ नहीं है। चलो अभी निफ्टी अगर मंथली चार्ट देखेंगे, मैंने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश किया, तो दोनों ही एज पर ट्रेंड लाइन रूल तो ठीक है। मैं हमेशा मंथली चार्ट से आप लोगों को पता है देखता हूँ। अच्छा, चार्ट दिख रहा है ना? हाँ दादा दिख जी रहा है। दादा दिख रहा है दादा। ठीक है, चलो अभी मंथली चार्ट से अगर मैंने कोविड का जो लो है उधर से ज्वाइन करा है, तो इधर एक टच हो रहा है, टच पॉइंट, इधर एक टच पॉइंट हो रहा है, तो वो वाला बहुत पहले ही का मतलब ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। तो वो वाला ब्रेकडाउन हुआ 22,932 का लेवल पे। लेकिन मैंने और भी थोड़ा सा एडजस्ट करके, ये मतलब उतना सही नहीं है, क्योंकि कोई भी टेल लाइन ड्रॉ करने चार्ट का नहीं रूल, दिख रहा है दादा। बाकी सबको तो दिख रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम होगा? दिख रहा है। प्लीज रोको मत, क्योंकि मैं उसलिए ये स्टार्टिंग के पहले ही पूछ लिया सबको जो दिख रहा है या नहीं। चलो अभी ये ट्रेन लाइन जो इधर से मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा एडजस्टेड और ज्यादा पॉइंट्स लेने के लिए, ज्यादा रिवर्सल पॉइंट्स आया, तो ये ट्रेन लाइन वैलिड है। लेकिन एक ही पॉइंट को मैंने नेग्लेक्ट किया, जो ट्रेन लाइन जो ट्रेड का स्टार्टिंग से चालू होना चाहिए वो नेग्लेक्ट किया। लेकिन वो तो क्या होता है, ये वाला जो ट्रेन लाइन है वो होप एनालिसिस, जो अभी एक देखना हर ग्रुप पे होता है, होप एनालिसिस। तो यार लोगों को मतलब होप एनालिसिस कैसा है, जैसे मैंने किसको बोलता हूँ, जैसे नीचे जाएगा देखना, हर लेवल पे उसको सपोर्ट लगता है। देखा ऐसा होप एनालिसिस? आप लोग तो बहुत सारे ग्रुप में है। जैसे निफ्टी आज जो 200 पॉइंट डाउन हुआ, उसका 50 पॉइंट नीचे बोल रहा है इधर से ही वापस आएगा। तो और भी नेक्स्ट दिन 200 पॉइंट डाउन हुआ तो 50 पॉइंट नीचे बोल रहा है इधर से ही वापस जाएगा, इधर ही करेक्शन खत्म हो जाएगा। अभी जब ऊपर जा रहा है, मैंने सब जगह पे देख रहा हूँ, लोग लास्ट में क्या मेंटली प्रिपेयर हो गया, चलो अभी तो बियर ही बियर, तो सारे ग्रुप पे देखने लग गया 17,000 18,000, कोई कोई ग्रुप पे तो 15,000 का भी अभी मार्केट घूम रहा है। तो ऐसा 22,200 से तो नीचे ही आएगा, 23 उसके बाद 22,300 हो गया, इधर से तो नीचे ही आएगा। तो उसको मैं कहता हूँ होप एनालिसिस। ना उन लोगों को कुछ आता है ना कुछ है, तो तो चलो जो भी है, तो ये ट्रेन लाइन थोड़ा सा होप एनालिसिस के लिए ड्रॉ हुआ था कि चलो इसको तो ब्रेक कर दिया, नीचे कोई सपोर्ट दिख रहा है नहीं, तो उसको भी ब्रेक कर दिया था। तो चलो एक्चुअली मेन जो वैलिड है ये पिंक कलर का ही पकड़ लो, चलो उसको तो निकाल ही देता हूँ। तो अभी आप अगर देखोगे कोई भी एंगल से, दैट इज विथ ए ह्यूज ह्यूज डाउन ट्रेंड, ठीक है, तो मतलब कोई भी मतलब इधर ये दिख नहीं रहा है, जे मतलब कोई भी इंडिकेशन लॉन्ग टर्म चार्ट पे, ठीक है, शॉर्ट टर्म चार्ट पे हम लोग जाते हैं जे उसमें कोई इंडिकेशन मिल रहा है या नहीं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई भी इंडिकेशन नहीं है जो मार्केट ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मैंने हमेशा पहले लॉन्ग टर्म चार्ट से डायरेक्शन देखता हूँ। इनफैक्ट इधर से अगर देखोगे आपको 22,300 से इधर तक जो डाउन था
24 तो 2000 पॉइंट का, तो इस जगह पे टोटल ये कंसोलिडेशन करके 3 डोजी बनाया। तो ऑब्वियसली इधर का डोजी का इधर से 2000 पॉइंट तो नीचे आना ही चाहिए। तो उसकी हिसाब से 21,800 तो लगभग तो उधर तो आके ही बाउंस किया। तो ये जो डोजी का जो फैक्टर था, आप लोगों को जो पुराना हो आप लोगों को पता है, तो वो तो न्यूट्रलाइज। तो अभी ऊपर क्या हो सकता है, ऊपर आएगा तो देखो अभी ये जो ट्रेंड लाइन, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक किया, जो कोविड के टाइम से ट्रेंड चालू हुआ, तो इसको ट्रेंड लाइन ब्रेक किया इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो ये तो नेग्लेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो लंबा टाइम के लिए मेरे को जो लगता है, लंबा टाइम के लिए अभी तो डाउन में ही जाने वाला है। तो इसमें तो कोई शक नहीं करना चाहिए। अगर मतलब सोचो 99% में श्योर हूँ, क्योंकि ऐसा जब भी ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो लंबा टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में ही जाता है। तो 1% चांस हमेशा रहता है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। और उसके हिसाब से तो उतना कुछ भी हो, मार्केट उसलिए बोलता है ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जैसे मैंने टॉप पे भी बोला था, मैंने 99% श्योर हूँ, इसे ही बोल रहा हूँ। तो लंबा टाइम के लिए एक डाउन ट्रेंड जैसे में जा रहा है। तो देखो अभी कितने महीने बाकी है आप लोगों को तो पता ही है। कितना महीना बाकी है, किसी को पता है अभी भी ये डाउन ट्रेंड का? 7 to 8 month. 8 months. टोटल कितना महीना बोला था? 14 to 18 मंथ। 14 to 18। तो लास्ट बार कितना महीने के था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने के। तो एक्चुअली इतना तक एक ही जगह एक ही लेवल पे था। तो चलो 14 to 18 मंथ जनरली होता है। तो उसके हिसाब से आप अगर देखोगे 1 2 3 4 5 6 मंथ चल रहा है, तो और 7 8 मंथ अभी भी चलेगा। ठीक है, और चार्ट भी इंडिकेट कर रहा है एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में गया है चार्ट। ठीक है, तो इस जगह तो अभी क्या हो सकता है, अभी जो है देखो इसको ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को लगता है, और इस जगह पे एक डोजी भी है। तो 23,600 मैंने उसलिए बोल रहा था। ठीक है, तो ये डोजी को एक बार एक शायद ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, तो इस जगह तक आएगा 23,600। तो 23,600 से आपको प्लीज आप लोग म्यूट कर लो प्लीज, क्योंकि मैं लिख के नहीं बोलता हूँ, मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करने दो तो आप लोगों का ही फायदा होगा। तो 23,600 से मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये जो अप मूव है, तो 23,600 से दिख रहा है। तो 23,600 से फिर से आएगा तो इस जगह तक आएगा आपको कितना, 21,300। ठीक है, तो 21,300 उसके बाद मेरे को लगता है आके एक बाउंस और भी आएगा। तो ये मतलब जो 24 ये जो इसका मिडिल तक, ठीक है, तो 24,200 300 मेरे को दिख रहा है, मतलब 24,300 के आसपास। तो मेरे को अभी जो लग रहा है अभी 23,600, तो 23,600 से फिर से नीचे आके 21,300। तो 21,300 के बाद एक बार 24,200 300 तक जा सकते हैं, ऊपर वाला जो डोजी है उसका मिडिल तक, और इस ये डोजी का टॉप तक। ठीक है, तो उसके बाद मेरे को लगता है जो हम लोग पहले से ही डिसाइड किया था जो अगस्त में 22,200, तो एग्जैक्टली क्या होता है, कभी भी जो गैप फिल होता है वो एक बार में फिल करके थोड़ा सा नीचे भी जाता है। तो 22,200 नहीं बोल रहा हूँ, चलो 20,200, तो उस जगह पे 200-300 पॉइंट शायद नीचे भी जाके एक राउंड नंबर का नीचे जाके एक बड़ा बाउंस आएगा, तो उधर शायद मेरे को खत्म होएगा। तो वो होते होते मेरे को लगता है अगस्त सितंबर आ जाएगा। उसके बाद 3-4 महीना कंसोलिडेशन करेगा। एक्चुअल मेन जो अप ट्रेंड फिर से चालू होगा वो शायद दिसंबर जनवरी से। ये मेरा मतलब मैंने इस मतलब ये मेरा जस्ट एक क्या कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है हमेशा मैं पहले से प्लान करता हूँ, तो वो प्लानिंग है। और मैंने जो पैसा भी इकट्ठा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जैसे हर महीना जो मंथ में मतलब फ्रेश अमाउंट मार्केट में डालता था, वो सब ऑलरेडी नवंबर दिसंबर से आरडी कर दिया एक साल के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली उस टाइम तक मेरे टारगेट पैसा वैसा सब इकट्ठा करने का टारगेट उस टाइम को टारगेट करके कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चलो वीकली चार्ट देख लेता हूँ। वीकली चार्ट जैसे मैंने पहले ही बोला था, लोगों को क्या बोला था वीकली चार्ट में, अभी तो सब लोगों को फॉलिंग वेज दिखता है, लेकिन मेरे को जब दिखा था तब किसी को नहीं दिखा था। तो फॉलिंग वेज हमेशा उसको ब्रेक करके ही ऊपर जाता है। ठीक है, तो वही बोला था, जो लास्ट वीक भी बोला था, फॉलिंग वेज ब्रेक किया तो ये अच्छा है, 22,000 का लेवल से ये वापस आएगा, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो देखो फॉलिंग वेज को ब्रेक किया और उसको टोटली एनगल्फ किया,
तो ये जो चार्ट पैटर्न है ये देख के तो लग रहा है क्लियर कट नेक्स्ट वीक भी बुलिश रहेगा। ठीक है, तो मेरे को जो लगता है ये थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ फिर से ब्रेक करेगा जैसे मैं बोल रहा था। ठीक है, तो 23,500-600 आके ये जो कैंडल है इसका टॉप तक शायद आएगा, तो उसके बाद फिर से डाउन होके फिर से नीचे एक बार आके, मतलब ये क्या होता है एक्चुअली वन टाइप ऑफ कंसोलिडेशन फेज चालू हो गया, कंसोलिडेशन टू डाउन फेज। मतलब जो स्पीड में नीचे जा रहा था ना वो अभी थोड़ा सा नहीं रहेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके एक बार फाइनल डाउन देखे 4-5 महीने में, उसके बाद ही जाएगा। तो लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए वीकली चार्ट के हिसाब से अच्छा खासा बुलिश दिख रहा है। ठीक है, तो इस जगह से बाउंस आ गया, चलो अभी देखेंगे 23,600 के लेवल पे क्या हो सकता है। तो लेकिन अभी लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, आपको लॉन्ग टर्म क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक डाउन ट्रेंड में हम लोग घुस चुका है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वीकली चार्ट जो दिखा रहा है बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो ऑब्वियसली इसको ये जो है इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करेगा शायद इस वीक, सोचो कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्रॉस करेगा उसको। ठीक है, तो उसके बाद फिर से 23,000 का लेवल पे इस जगह पे एक रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर से फाइनल इस जगह तक जाएगा, उधर से नीचे आएगा मेरे को जो लगता है, क्योंकि इस जगह पे लास्ट हाई है। ठीक है, तो लास्ट हाई को मेरे को नहीं लगता इतना आसानी से इतना जल्दी क्रॉस करेगा। ठीक है, तो जो भी है, तो मेरे को ये लगता है जैसे मैंने बोला था फॉलिंग वेज ब्रेक करके ही ऊपर आएगा। तो देखो फॉलिंग वेज ब्रेक करने के बाद नीचे सपोर्ट लेके उसको एनगल्फ किया, तो इस वीक थोड़ा सा मेरे को लगता है कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक से फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट में भी वही सेम फॉलिंग वेज है, और देखो फॉलिंग वेज का जो नीचे वाला लाइन है उसमें ही मतलब उसका तो ऊपर तो गया था, उसको क्रॉस नहीं कर पाया था। ठीक है, और इस जगह पे क्या मल्टीपल गैप्स है, तो एक गैप को तो क्लियर कट कंसोलिडेशन करके उसको कवर कर लिया। तो मेरे को लगता है इस जगह पे भी और एक जो गैप है 22,700 के लेवल पे, तो इसको क्रॉस करने के पहले भी थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। तो इस जोन में मेरे को लगता है कुछ दिन अभी कंसोलिडेट करके एक फाइनल अप मूव इधर तक देखे, मतलब 23,600 देखो उसके बाद भी ऊपर जा सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैंने जैसे मंथली चार्ट पे देखा उस जगह पे दोजी का मिडिल है, तो उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ ये चार्ट के हिसाब से। हम मतलब ऐसा नहीं जो मार्केट में तो होने के तो कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन मेरे को जो लग रहा है इस वीक तो कंसोलिडेशन करेगा। अभी नेक्स्ट 2 वीक आपको पता है अब मतलब बैठेंगे नहीं, क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो नेक्स्ट 2 वीक नहीं हूँ। तो मेरे को जो लग रहा है अभी देखो नेक्स्ट 2 वीक के लिए पूरा बोल ही देता हूँ, इस जगह पे गैप है, इसको इतना आसानी से मतलब ऊपर जाने वाला है नहीं। तो मेरे को नहीं लगता ये बहुत ज्यादा नीचे भी जाएगा, तो नीचे मेरे को लगता है ये गैप तक आएगा एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, देखो उधर से फिर से नीचे जाके 23,200-300 के आसपास, 23,200-300 तो नहीं जाएगा, 350 के आसपास एक बार आके, तो उसके बाद उस जगह पे थोड़ा इस रेंज में कंसोलिडेट करके फाइनल ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी जाएगा तो कंसोलिडेट करके ही जाता है। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 वीक मेरे को यही लगता है, इस वीक कंसोलिडेशन करेगा, नेक्स्ट वीक थोड़ा सा फिर से बड़ा मूव रहेगा, तो 1-2 वीक ऐसा ही है। और अभी मेरे को 23,600 के ऊपर दिखता नहीं है, ये हो गया निफ्टी का। ठीक है, चलो निफ्टी स्मॉल कैप, क्योंकि हम लोग तो बैंक निफ्टी देखते नहीं, मैंने ये 2 इंडिकेटर, तो निफ्टी स्मॉल कैप भी सेम है, मतलब क्लियर कट भयंकर एक डाउन फेज से जा रहा है मंथली चार्ट के हिसाब से। और जैसे हम लोग एक्सपेक्ट किया था, जे हम लोग हिस्ट्री से देखा था, जो कंटिन्यूस 2 महीना अगर बड़ा बड़ा कैंडल से डाउन होता है, तो उसके बाद या तो मतलब डाउन ट्रेंड खत्म हो जाता है, या तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अप मूव रहता है। तो इस जगह पे स्ट्रॉन्ग एक अप मूव आया। ठीक है, तो लेकिन इस जगह पे आप देखोगे मल्टीपल मतलब वो है, मतलब चलो अभी मंथली चार्ट से तो क्लोज कर, जो भी बोलना है, मंथली चार्ट क्लियर कट एक डाउन ट्रेंड में है, 2 बड़ा बड़ा कैंडल के साथ है। और मेरे को नहीं लगता है ये इतना बड़ा कैंडल देने के बाद इतना आसानी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे जो 2 बड़ा बड़ा कैंडल आया था ना एक अप डाउन करने के बाद, लेकिन इस जगह पे देखो क्लियर कट जो करेक्शन होता है ए बी सी से होता है। ठीक है, तो इस जगह पे ए था, इस जगह पे बी था, इस सी में हुआ था। ठीक है, और हमेशा जो ए में होता है तो सी में उससे बहुत ज्यादा होता है। तो मेरे को ये लग रहा है स्मॉल कैप में अभी ए खत्म हुआ। ठीक है, तो क्योंकि क्लियर कट दिख ही रहा है ए खत्म हुआ, तो अभी बी जो है
इधर तक शायद मेरे को, जो मैं पहले से भी बोल रहा था, 17,000 के आसपास आने का चांस है। तो उसके बाद सी चालू होगा और भी नीचे लेकर जाएगा। और मेरे ने जो पहले से ही बोला था 12,000 के आसपास, ये भी मैंने अगस्त में आप लोगों को बताया था कि 12,000 के आसपास, तो उधर जाके खत्म होगा। देखो उस जगह पे 1000 पॉइंट, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, तो 1000 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, शायद 1500 1000 पॉइंट ऊपर और नीचे से वो बैक कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो मेरे को अभी दिखता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे लोगों का बहुत सारे एनालिसिस मिलेगा। लेकिन मैंने जो अगस्त में आप लोगों को बोला था उसमें ही अभी भी खड़ा हूँ, और वो करेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा मूव आएगा मेरा, अगर काउंट अभी भी सही है तो। ठीक है, तो काउंट सही है तो उसके बाद मतलब 12,000 टू 12,500 जोन से 31,000 के आसपास जाएगा स्मॉल का। तो दैट विल बी ए मतलब वेरी बिग वेल्थ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो इस टाइम पे हम लोगों को पैसा इकट्ठा करना है, और मेरा जो प्लान है, मतलब मैंने जो अक्टूबर नवंबर से चालू कर दूंगा थोड़ा थोड़ा करके। उसके पहले अगर बैड लक मेरा रहेगा तो उसके पहले, लेकिन अभी तक जैसे प्लान मतलब मैंने मेरा खुद का एंट्री के लिए किया था तो वही चल रहा है अभी तक। तो उसका मतलब जो आप लोग देखोगे, सितंबर में एक वीडियो दिया था, जे व्हाट निफ्टी विल डू नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो अभी तक तो एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, उसका कोई वो नहीं हुआ। तो जो भी है, मेरे को सबसे खराब लग रहा है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट इतना खराब है, इतना खराब है, मतलब क्या बोले, इस जगह पे एक्चुअली देखो, इस जगह पे 5-6 मंथ मतलब कंसोलिडेशन किया था, उसको ब्रेक किया था और कंटिन्यूअस कंफर्मेशन मिलते गया। ठीक है, तो इस जगह पे 15,000 का लेवल को मतलब ब्रेक तो किया था, लेकिन इमीडिएटली उसको एनगल्फ कर दिया। तो जिस हिसाब से एनगल्फ किया, देखो इस जगह पे वीकली चार्ट का एक दोजी का मिडिल में आया। तो मेरे को जो लगता है इस मतलब वीकली चार्ट देख के इसका लग रहा है ये भी कंसोलिडेशन में ही जाएगा इस वीक। अगर देखो आप में रहे तो अच्छा है, तो मेरे को लगता है इस वीक कंसोलिडेशन में रहेगा, उसके बाद इसको ब्रेक करके फाइनली ये जो है ये 17,000 के आसपास ये खत्म होगा, जो इसका बी बोल रहा हूँ। तो उसके बाद फाइनली नीचे आके वही 12,000 का लेवल पे मेरे को दिख रहा है। तो अभी ये जो 17,000 तक जाने के लिए शायद इस महीना या तो इस नेक्स्ट महीने का मिडिल तक हो जाएगा। तो चलो, ये मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो आप लोगों को मैंने शेयर कर दिया, ये मेरा एनालिसिस है। तो आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग शेयर कर सकते हो। कुछ व्यू नहीं है किसी को? ज्यादा ये मार्च महीना है तो ये कंसोलिडेशन फेज ज्यादा रहेगा ऐसा लगता है। मतलब मैंने लास्ट वीक मार्च महीने का ऑलरेडी मतलब रिप्लाई किया था लोगों को, मैं बोल के थक गया जे मार्च महीने का क्या प्रॉब्लम है मार्च महीने में। लास्ट वीक ही मैंने बताया था। किसी को पता है लास्ट वीक मैंने क्या बोला था मार्च महीने लेके? हाँ, लास्ट वीक बताया था मैं। किसी को तो बोलने दो सर, किसी को याद है लास्ट वीक मैंने क्या बोला था? जी दादा, मार्च में एंट्री हो सकती है सर फॉरेन। इस हाँ? बार फरवरी में नहीं, ही वो सब नहीं बोला लोगों ने, था। टैक्स इस बार प्लानिंग ज्यादा फरवरी करते में हैं ही सब लोग, लोगों ने टैक्स लर्निंग या मंथ होता है इसलिए। सिर्फ ऐसे बोल देता हूँ मैंने क्लियर कर। फाइनेंशियल ईयर का एडजस्टमेंट्स पीएनएल। मार्च में इस क्या बार करते हैं लोगों ने लोग? फरवरी में ही सर आपने सेटलमेंट बोला कर था लिए टैक्स हैं, प्लानिंग ऐसा बोला। ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। यस, मैंने ये बोला लास्ट दिन भी यही लोगों ने आर्गुमेंट कर रहा था, जब मैंने बोला था 22, लास्ट दिन तो क्लियरली बोला था ना मैंने, ये 22,000 का लेवल से मैंने तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज देखे, वीकली चार्ट ओवरसेल हो चुका है, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीज से आप लोगों को बताया था, तो वही बोल रहा हूँ। तो लोग जो डर रहे हैं ना, एक्चुअली पता नहीं लोग क्यों इतना मतलब जब नीचे आता है ना मार्केट तब डरते हैं, टॉप पे तो नहीं डरते। कितने सारे बार मैंने बोला, कितना लोग उसको फॉलो किया जब मैंने 26,000 का लेवल पे बोला था ये मार्केट, तब तो आर्गुमेंट इतना आता था उल्टा, मेरा यूट्यूब का कमेंट्स में भी लोगों ने टांग खींचता था, देखो ये आ गया करेक्शन वाला। प्रॉब्लम यही है लोग, इसलिए आप अगर, चलो मैं गलत भी हुआ तो आप लोग कितना, ऑलरेडी निफ्टी 20% नीचे है, तो और करेक्शन के टाइम कोई भी कुछ भी पोर्टफोलियो, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ करेक्शन भी खत्म हुआ। एक्चुअली मार्च में क्या करते हैं लोग, टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं ना। हाँ सर। हाँ दादा, तो आपको लगता है जनवरी फरवरी में जिस हिसाब से मार्केट नीचे है, कोई टैक्स का मतलब एडजस्टमेंट करने के लिए अभी तक बैठे हैं?
लोग रिटेलर लोग इतना वो हो गया, जो मतलब इतना करेक्शन में भी बैठे। मेरे को तो जो पता है 90% लोगों का पोर्टफोलियो खाली हो चुका है। तो ये तो जनवरी फरवरी में रिटेलर लोग जो बेचा ना, क्योंकि देखो एफआईआई जितना बेच रहा था ऑलमोस्ट उतना ही डीआईआई खरीद रहा था। तो मतलब तब मार्केट गिरा कैसे? मार्केट गिरा रिटेलर के सलीट से। तो जनवरी फरवरी में लोगों ने इतना लॉस बुक कर लिया, तो आप लोगों को लगता है उसको और मार्च में एडजस्ट करने का जरूरत है? नो दादा। तो वही तो बोला था लास्ट महीने तो। हाँ दादा, लास्ट टाइम भी लास्ट यही बोला था सर। हाँ, क्योंकि लोग इनफ लॉस ले चुका है ना। तो हाँ। क्या है, उससे जब आप देख रहे हो जे चलो इतना तो प्रॉफिट बुक किया, क्या करते हैं लोग? अगर उनको मतलब लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर उसको दिख रहा है ज्यादा है मार्च में आके, तो उस टाइम वो एडजस्ट करने का कोशिश करता है। जैसे चलो कुछ में लॉस है तो वो बुक कर लेते हैं, या तो प्रॉफिट है तो उसको बुक कर लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कोई अभी लोग प्रॉफिट लेके बैठे हैं ज्यादा? नहीं, प्रॉफिट नहीं। लेके तो नहीं देते दादा। लेकिन जो सोचो जनवरी फरवरी में जितना सेल कर चुका है उनका तो उतना लॉस कैरी फॉरवर्ड करने जैसे आ गया ना उनको। हाँ, आ गया दादा, आ गया। हाँ, तो वही मैं बताया था लास्ट वीक भी, यही आर्गुमेंट सब कर रहा था। देखो वही, अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए, ठीक हाँ है? दादा। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना, मेरे पास बहुत सारे लोग वो करते रहते हैं व्हाट्सएप, ये मेरा इतना लॉस है उतना लॉस है। तो देखो किसी को तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन लोग देख रहे हो उसके बाद उसके 2 दिन मैं बोलता हूँ तो मेरे को तो पता नहीं कुछ, क्योंकि मैं आधा स्टॉक तो, क्योंकि मैं किसी को पर्सनली हेल्प भी नहीं करता हूँ। और दूसरी बात है, पर्सनली हेल्प बहुत ही खराब चीज है, क्योंकि वो मेरा, अगर देखो ये जरूरी नहीं हर वक्त मेरा व्यू सही जाएगा। मैं पर्सनली कुछ बोला और वो गलत गया और उनको और भी लॉस हो गया, तब वो तो सेबी में जाके कंप्लेन करेगा। तो बेटर है पर्सनली कुछ एडवाइस ही मत दो। तो मैंने कभी नहीं देता हूँ। लेकिन वो मैंने उसको 2-4 बार मेरे को कॉन्टिन्यूस मैसेज करते ही रहते मैं क्लियर कट बोल देता हूँ मैं किसी को हेल्प नहीं करूंगा इसे। तो लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद मैसेज आता है, हाँ मैंने सब भेज दिया, अभी रिलैक्स है। और और दूसरी बात क्या है, अभी देखना लोग उतना पैनिक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जनवरी में सब बेच चुका है लोग। क्योंकि जनवरी में जब गिर रहा था ना, क्या होता था, हर रोज जिस दिन ही ज्यादा गिरता था लोगों का पैनिक इतना आता था, ये मेरा पोर्टफोलियो डाउन डाउन। अभी देखना कोई नहीं बोलता है मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन उतना डाउन, बोलता है कोई? अभी माइंडसेट हो गया दादा सबका। माइंडसेट का बात नहीं है, लोगों के पास नहीं है अभी। नहीं है अभी, नहीं है। समझे? अगर रहेगा तो पैनिक करेगा ना। हाँ दादा। बट दादा मार्च ये है कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है, लोग 1 मार्च इस एक जो अल्टीमेटम डेट है तो उस तक तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही कुछ। तो वो आपका मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या करते हैं लोग, जो लॉस है वो इसको ही बुक करते हैं ना। लोग जी। अगर पहले ही लॉस बुक कर लिया तो क्या होगा? हाँ, मोस्टली तो पैनिक सेलिंग। आपको जितना चाहिए आपको एडजस्टमेंट करने के लिए, देखो मेजोरिटी लोगों का क्या है, जो भी मतलब इस साल का फर्स्ट हाफ में कमाया था, ठीक है, तो वो तो सेकेंड हाफ में वो गया, ठीक है। और इनफैक्ट तो मेजोरिटी लोगों को मैं जो देख रहा हूँ 90% लोगों को कैपिटल गेन कुछ है ही नहीं इस बार। बिल्कुल, मोस्टली शेयर्स 4 साल पीछे के रेट पे आ चुके हैं। तो अभी जो लोग ये पैनिक में सोचो वो बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्योंकि दिसंबर का एंड से जनवरी फरवरी एक्सट्रीम पैनिक है। हाँ दादा। आप सब मेरे को एक चीज बोलो, आपको अगर कैपिटल गेन के सामने लॉस से एडजस्ट करना है, आप हिम्मत दिखाओगे खुद जे मार्च तक वेट करने का? बिल्कुल आपको नहीं। सोचो आप प्रोफेशनल दिसंबर जनवरी में जो कैपिटल गेन बुक किया, तो और कुछ स्टॉक अपने रख दिया, तो वो भी फ्री फॉल हो रहा है। तो आप देख रहे हो, तो जिसका बड़ा टैक्स देने का हो रहा है, ठीक है, तो कैपिटल गेन देना पड़ रहा है जिसको भी। तो मैं पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने जैसे दिसंबर अक्टूबर नवंबर में किया, तो मेरा ह्यूज कैपिटल गेन मैंने बुक किया। तो मैंने उसलिए मैं जनवरी के स्टार्टिंग में ही वो एडजस्ट कर लिया, जो भी लॉस में 2-4 स्टॉक था मैंने निकाल दिया उस टाइम ही। मैं क्यों ज्यादा नीचे आने के लिए वेट करूंगा? जैसे मेरा DCX था 10-12% लॉस था,
आपको वो ड्रोन वाला कंपनी आइडिया फोर्स, वो सब सारे में मैंने 10-12% लॉस बुक कर लिया उस टाइम दिसंबर जनवरी में, क्योंकि मेरे को लग रहा था मार्केट और भी गिरना, क्यों मैं वेट करूं, मेरे को वेट करके मार्च तक वेट करूंगा मैं उसको वो करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। जब मार्केट फ्री फॉल होता है कोई वेट नहीं करते मार्च तक, वो बैठा थोड़ा ही रहेगा जी चलो मार्च तक और भी 20% गिर जाए। ये जो एक्सट्रीम पैनिक था, एक्सट्रीम पैनिक जिसको कहते हैं, वो था मार्केट में अभी। ठीक है, तो जो भी है मेरे को नहीं लगता है अभी हो भी सकता है, मेरे को लगता है मार्च का जो भी हम लोग बोलते हैं वो ऑलरेडी फैक्टराइज हो गया। देखो अभी क्या है, अभी से जो मार्च का अभी कितना 9 हुआ, तभी 16-17 तारीख तक ही अगर 26,000 आ जाएगा तो उसके बाद फिर से नीचे ही आएगा। ठीक है, तो तब बोलोगे चलो मार्च का फैक्टराइज चल रहा है, वैसा नहीं है, एक बाउंस चल रहा है। और जो भी मेरे को लगता है जो हो सकता है मैंने ऑलरेडी बता दिया। अभी उसको मतलब मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब फॉलो करके चलो, मेरा जो भी मतलब प्लानिंग है यही हिसाब से है, मेरा प्लानिंग मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया। बाकी क्या हो सकता नहीं हो सकता वो तो पता नहीं मार्केट क्या करेगा, क्योंकि वो तो मार्केट है ना, हम लोग जस्ट फॉलो कर सकते हो। तो मैंने को चार्ट के हिसाब से जो लग रहा है वो भी लास्ट वीक बोला था, और लास्ट वीक भी ऐसा ही बेकार का डिस्कशन 10-15 मिनट किया था, मार्च मार्च मार्च। लेकिन अल्टीमेटली मार्केट तो 600 पॉइंट ऊपर आ गया ना, निफ्टी आ गया ना 600 पॉइंट ऊपर मार्च से तब भी, और एग्जैक्टली जो लेवल मैंने बताया था उस लेवल से ही आया। चलिए, और किसी को कुछ तो कंट्रीब्यूट तो करो, क्या लगता है। और यूएस मार्केट का कितना इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन मार्केट पे? यूएस मार्केट मैंने फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, सबसे बड़ा बात है मैंने एक जगह पे कंसिडर करना ज्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ मैं ज्यादा जगह पे देखने जाऊंगा तो मेरा इधर का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो और यूएस मार्केट जब ऊपर जा रहा था तब भी तो इंडियन मार्केट गिर रहा था, कहाँ इम्पैक्ट था। क्योंकि फेड रेट कट होने के बाद मतलब मार्केट जब रिसेशन में जाता है तो मार्केट फॉल होता है ना इंडियन मार्केट। लेकिन जब यूएस मार्केट ऊपर जा रहा था वो तो ऑल टाइम हाई दिया 45,000 का डाउन। सर थर्सडे को यूएस मार्केट क्रैश किया था, फ्राइडे को अपना मार्केट बढ़ गया था सर। हाँ, वो तो ट्रम्प के आने की वजह से थोड़ा इम्पैक्ट लगता है मेरे को, इसकी वजह से ऊपर गया। अभी लग रहा है आपको इम्पैक्ट, आपको दिसंबर में नहीं लगा? नहीं सर, अभी आया ना वो ट्रम्प, जीत तो गया था नवंबर में ही। अच्छा अच्छा। पर सर फिलहाल अभी उसका फेड रेट कम होने नहीं वाला है, उनका सीपीआई डेटा बहुत खराब आ रहा है, तो अभी फेड रेट कम होने वाला है नहीं कुछ। बट वो नहीं है, आपको जब आप देखो जनवरी तक तो डाउ तो 1 वे ऊपर गया था, लेकिन Correct, हमारा sir. तो 1 गिर वे रहा नीचे जा रहा था। एकदम सर। हम्म। बोलिए और कुछ। दादा और ज्यादातर मतलब लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे मैंने बोल दिया करेक्शन खत्म हो गया तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा ऊपर जाके यार, ये चीज मैंने लास्ट वीक भी बोला था, उसके पहले भी बोला था जी, इस जोन से मैंने जब गिर रहा था तब भी बोला था, जब 24,000 था तब भी बोला था 22,000 के आसपास से ये बैक करेगा, और वही किया। दादा आजकल ना एक्स पे ज्यादातर चल रहा है 21,000 पे बॉटम बनेगा करके, और मार्च एंड या मई में, तो मुझे भी आप जैसे बोल रहे लग रहा है कि 24 जाके स्ट्रेट करेक्शन जो आएगा वो जुलाई एंड तक हो सकता है। देखो अभी मेरे को जो दिख रहा है लोगों को, बहुत सारे लोग फंस भी गया, जो लोग बैठे हैं तो वो लोग यही सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाए तो मैंने थोड़ा एवरेज आउट करके निकालू, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हैं, समझे जी जी। तो ऊपर से थोड़ा बहुत हिलेगा ना मार्केट, फिर से स्पीड से ही नीचे आएगा, क्योंकि जो लोग सोचो, कोई लोग सोचो उसका किसी का सोचो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो अभी मतलब, और मैंने ऐसा 3-4 ऑलरेडी देख चुका हूँ 1 करोड़ के ऊपर वाला पोर्टफोलियो जो सितंबर अक्टूबर में ही चालू किया पोर्टफोलियो, तो वो लोग 30-35% लॉस पे बैठे हैं, तो अभी सोच रहे हैं इतना लॉस है बेच के क्या फायदा है, तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो मार्केट निफ्टी अगर वो 24,000 के आसपास आ गया ना, तो उस टाइम उसको तो क्या है, जो नीचे से 10-15 लाख तो ऊपर आ जाएगा, तो उस जगह पे आके कोई एक दिन बड़ा नेगेटिव दिखे ना,
तो उस दिन तो वो लोगों का बेचने का आ जाएगा, क्योंकि वो देखेगा चलो मेरा तो 30-35 लाख लॉस था, अभी 20 लाख दिखा रहा है, तो उस तरह का पोर्टफोलियो भी खाली होगा उस जगह पे। बिल्कुल। अच्छा विदिता, दादा, ये बोल। अमेरिका का जो टैरिफ का इम्प्लीमेंटेशन जो 1 अप्रैल से हो जाएगा, अभी जो बाउंस आया मार्केट में, तो डू वी कंसीडर दिस एज लाइक अ देखो डेड कैट बाउंस? मैंने आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ, मैं कोई न्यूज देखता हूँ, क्योंकि न्यूज मेरा एनालिसिस को इम्पैक्ट करता है। नहीं वो तो सही है आपकी बात, लेकिन मैं न्यूज अप्रैल नहीं देखता हूँ तो आपको कैसे बोलूंगा? हम्म। मैं देखता ही नहीं हूँ कब से क्या होगा नहीं होगा। मैं तो जो भी प्लान करना है मैंने अगस्त में कर चुका हूँ ना। मैं अगस्त में ही ये सब चीज आप लोगों को बता चुका था जैसे होने वाला है, तब कौन बिलीव करना था? उल्टा सब लोग मेरा टांग खींचता था, ये तो बेकार का बात करते हैं। तब मेरे को ऐसा क्लास में भी 10 बंदा मिल जाता था जो बोलता था नहीं 30,000 आएगा पहले। नहीं आपने जो वार्न किया था वो सबसे बराबर फॉलो कर रहे हो दादा। तो मैं कोई न्यूज नहीं देखता हूँ, ना तब देखता था ना अभी देखता हूँ। मैंने आज तक मेरा घर पे कभी वो जी बिजनेस या तो कोई मार्केट का चैनल कुछ भी कभी आज तक नहीं देखा। मेरे को पता ही नहीं है वो कहाँ पे मिलता है नहीं मिलता है। मैं आज तक कभी कोई मार्केट का चैनल नहीं देखा, ना मार्केट रिलेटेड न्यूज में फॉलो करता हूँ। सही है दादा। वो अभी सीएनबीसी पे 2-3 दिन पहले वो अनुज सिंघल बोल रहे थे कि यहाँ से 2500 पॉइंट और नीचे जाने वाला है, तभी से वो ऊपर जाना शुरू हुआ। तो एक्चुअली जैसे उस दिन वो कौन था जी बिजनेस में, वो कौन आता है वो बोला, वो क्लिप अनिल जी। दिख रहा था। हाँ अनिल संघवी, किसी ने क्लिप दिया था वो देख रहा था, तो उनको किसी ने फोन करके बोल रहा था तो अभी क्यों इतना मतलब क्या कहते हैं अभी ऐसा कॉल क्यों देते हो जे अभी 22,000 का लेवल पे आप कॉल देते हो ऐसा जे ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर, ओनली फॉर रिस्क टेकर। आप 26,000 का लेवल पे तो ऐसा कॉल नहीं देता था ओनली फॉर रिस्क टेकर। तब हाँ, तो वो कोई खुल्ला एक्सपर्ट ही था। हाँ, उन्हीं अच्छा चैनल जो पे भी है आने मेरे वाला को पता एक्सपर्ट। नहीं कौन हाँ है नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ। मैं देखता नहीं हूँ। तो देख रहा था, उनको पूछ रहा था ये क्यों 26,000 का लेवल पे तो खुल्ला कॉल देता था। दादा आई बिलीव जो उन्होंने न्यूज बेस्ड बोला ना कि मार्केट हम्म। फॉरवर्ड लुकिंग होता है। अगर आप कोविड देखोगे तब भी ऐसा था कि कोविड जैसे ही चल रहा था तो मार्केट ऑलरेडी रिवर्स हो चुका था। सेम यूक्रेन रशिया प्रॉब्लम भी हुआ था। तो वो लोग जब भी अभी अनसर्टेनिटी थोड़ा दिख रहा है कि ट्रम्प की वजह से, पर जैसे ही वो अप्रैल में हो देखो जाता है वो सर्टेन हो जाता है। प्रॉब्लम हाँ। लोगों को यही होता है। लोग ये सब मैंने जो देखा, ये जो पूरा साल भर डांस करते रहते हैं ना, तो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, तो ये लोग अभी ये देखता था 26,000 का लेवल पे जो बंदा 30,000 का कॉल दे रहा था वही बंदा अभी 22,000 का लेवल पे 18,000 का कॉल दे रहा है। मैंने तो क्या करता हूँ, मैंने सीरियसली कोई न्यूज नहीं देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे ग्रुप पे मैं हूँ, ठीक है, मैं चुपचाप रहता हूँ, लेकिन मैं मेरे लिए वो भी इंडिकेटर है उस ग्रुप का। मतलब सो कॉल्ड एक्सपर्ट जब कॉल देता है ना और भी नीचे जाएगा, तो ऐसा मैं देखता हूँ ये कितना ग्रुप पे और भी नीचे जाएगा या तो और भी ऊपर जाने का कॉल दे रहा है, तब मैंने उसका अपोजिट ही सोच लेता हूँ। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। हाँ दादा, अभी 15,000 के कॉल आ रहे हैं कि 15,000 तो आएगा मार्केट। अभी क्या देख रहे हो, मतलब देखो 23,000 तक तो लोग तब भी वो सब एक्सपर्ट होता है। जब इतना बड़ा लास्ट मतलब वीक में मतलब नीचे तक स्पीड से नीचे गया ना 22,000 तक, सबका तो वो निकल गया था, ठीक है। वो लोग तब क्या किया था 22, 21, 200, 20, 800 ऐसा कॉल देने लग गया, और शायद वो लोग भी उसकी सबसे पोजीशन ले लिया। अभी जैसे 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे मतलब ऊपर आ रहे हैं ना, तुरंत इधर से ही बैक जाएगा नीचे, इधर से ही बैक जाएगा। तो एक जगह पे देख लिए तो मैंने चलो 22,600 में मेरा लॉन्ग पोजीशन सब वो कर लिया। ऐसा कॉल भी आ रहा है, मतलब शॉर्ट पोजीशन मतलब मैंने चलो लॉस बुक कर लिया। भी बहुत सारे लोगों का आ रहा है जो लॉस बुक कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इतने ज्यादा नेगेटिव हो गया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले से ही देखो लेवल डिसाइड कर लेना चाहिए, पहले से ही प्लान करना चाहिए इसको। मार्केट उतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट क्या होता है लोगों को माइंड को पूरा वो कर लेते हैं, ठीक है। आपको लेवल पकड़ के ही चलना पड़ेगा जी। उतना आसान नहीं है ये लेवल तोड़ना, क्योंकि कोई जगह से अगर बड़ा मूव आ रहा है तो उस जगह पे इन पास्ट बड़ा कोई उधर से एंट्री किया तो इसलिए उस जगह से उतना बड़ा मूव आया है। बोलिए दादा, आपका जो मेथड था वो आर्ली चार्ट वाला, उसके हिसाब से भी एक अप मूव था, मतलब वो अर्ली चार्ट।
ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपने जो मेथड बताया था थोड़े कौन सा टाइम मेथड? पहले, आवरली चार्ट आवरली वो चार्ट वाला, अच्छा, आवर्ली चार्ट उस वाला। उसके हिसाब से भी मतलब उसके हिसाब से तो देखो, उसके हिसाब से जस्ट लास्ट दिन कंफर्मेशन दिया शायद, थर्सडे कंफर्मेशन दिया जी उसके हिसाब से। ओके। तो मेरे को जो लगता है आवरली चार्ट का जो 50 डे मूविंग एवरेज है, मैं 50 मतलब आवर्स का जो मूविंग एवरेज है उसको एक बार रिटेस्ट करेगा, तो उसके बाद फिर से 700-800 पॉइंट, तो वो आवरली चार्ट का मूविंग एवरेज देखोगे 50 आवर्स का, तो वो 22,300 पे है। तो उसलिए मेरे को लगता है 22,300 350, क्योंकि वो जब नीचे जाएगा ना तब वो भी थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, तो थोड़ा वो एवरेज आउट वो एक बार 350 पे एक बार आके फाइनल मतलब आप मूव के पहले एक बार नीचे तो एक बार दिखाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फाइनल अप मूव आएगा, ठीक है। तो मेरे को लगता है मंडे थोड़ा गैप अप ओपन होके फिर से नीचे आएगा, लोगों को एक्सट्रीम पैनिक करा के उसके बाद फिर से 1,000 पॉइंट का अप मूव, फाइनल अप मूव रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी इस वीक शायद कंसोलिडेशन रहेगा, ठीक है। ओके। सर अपने सर कुछ शेयर जो डिस्कस किए थे वो ऑल टाइम हाई में आपके चल रहे हैं सर। एक्सिस क्रेट्स है, जस्ट इंजीनियरिंग है, दे आर ऑल इन ऑल टाइम हाई सर। वो तो ठीक है ला के जस्ट इंजीनियरिंग तो मैंने कभी लिया नहीं, लेकिन एक्सिस के मैंने लिया था, आप लोगों को पता है वो नीचे का लेवल पे ही लिया था। हाँ सर। 520 या तो 530 का लेवल पे। उसका फ्राइडे को 820 बंद हुआ, उनकी जो सब्सिडरी है मिस्ट्रल करके जो सब्सिडरी है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क सर उसके लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक बार कभी एंट्री कर लिया ना, उसके बाद कोई न्यूज कोई रिजल्ट कुछ नहीं देखता हूँ कोई स्टॉक का। मैंने एंट्री करने के पहले सारे सब कुछ करता हूँ, एंट्री करने के बाद जैसे मैंने 2 साल पहले बीएससी में एंट्री किया था, आज तक उसका रिजल्ट नहीं देखा मैंने, रिजल्ट या तो कोई भी न्यूज मैंने हाँ। न्यूलैंड एक बहुत जबरदस्त स्टॉक निकाला था सर आपने। कौन सा? न्यूलैंड लैब सर। वो तो कुछ भी, वो तो कितने सारे न्यूलैंड लैब दे चुका हूँ। JWL भी हम लोग 30 रुपया पे लिया था। ऐसा तो हम लोग करते ही रहते हैं, लोगों को एक्चुअली बिलीव आता नहीं है। ये जो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे फिर से नया न्यूलैंड लैब बनेगा। हाँ सर, एक्सपेक्ट करने में क्या जाता है, लेकिन अभी देखो मैं क्या ले रहा हूँ वो मैंने ना किसी को बताऊंगा, कब एंट्री कर रहा हूँ वो भी मैंने नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अभी ये क्लास मैंने क्यों करता हूँ, इधर मेरे को ये है, मेरे को ये जो करेक्शन खत्म होने के पहले मेरे को 150 से 200 स्टॉक का मेरे को एनालिसिस करके रखना है, और 100 स्टॉक तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो 250-300 स्टॉक रहेगा इसमें से मेरे को 20-25 ही उठाना है, ठीक है। तो वो कौन सा 20-25 है वो मैंने किसी को नहीं बताऊंगा, और बताने का मेरे पास राइट भी नहीं है, ठीक है। तो वो आप लोग अगर स्टडी करना है उस कोई स्टॉक के बारे में, ये सब क्योंकि यही होता है, आप क्योंकि बहुत सारे स्टॉक वो करोगे उसमें, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक स्टडी करता हूँ उसके बाद 5-6 महीने उसको फॉलो करता हूँ। बीएससी जैसे मैंने 2 साल तक फॉलो किया था, ठीक है, मैंने उसको स्पॉट किया था, फास्ट जब ऊपर जा रहा था 400-450 का लेवल पे स्पॉट किया था, ठीक है, लेकिन मैंने देखा वो 150 या तो 200 से ऊपर आ रहा था, तो ऑलरेडी एक अप मूव बन चुका था, तो मैंने उससे नहीं लिया, लेकिन फॉलो करते गया, हाथ छोटा छोटा न्यूज देखते रहा बीएससी का, तो वो 1100 गया, 1100 से फिर से आया था ना 400 तक, तो मैंने 540 पे मेरा जो चेकलिस्ट मैंने फॉलो करता हूँ सारे, तो मैंने जैसे मेरा स्टूडेंट्स को सब पता है, तो चेकलिस्ट फॉलो करता हूँ, वो चेकलिस्ट फुलफिल हो रहा था 540 के आसपास, तो 540 में लिया था, 10 टाइम्स दिया। तो ऐसा बहुत सारे स्टॉक है जो मैंने 2-2 साल तक मतलब फॉलो करने के बाद एंट्री किया है, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं जितना 200-300 स्टॉक इधर डिस्कस करूंगा सारे में लेने वाला हूँ, ऐसा नहीं, उसमें से जो अच्छा, क्योंकि अभी मेरे को तो पहले बास्केट बनाना पड़ेगा ना, मेरे को पता है मैं 5-6 स्टॉक जनरली मेरा क्या होता है, मैं 5-6 स्टॉक स्टडी करता हूँ, तो उसमें मतलब क्योंकि अभी क्या होता है, अभी देखो जो मेरा 10-11 चेकलिस्ट है उसमें 6-7 शायद फुलफिल हो रहा है, लेकिन मेन चेकलिस्ट अभी तो फुलफिल हो नहीं रहा है, तो मैं वेट कर रहा हूँ मेरा चेकलिस्ट जब फुलफिल होगा पूरा तब मैंने एंट्री करूंगा, ठीक है। तो जैसे जेंसल हम लोग डिस्कस किया था, अभी जेंसल 2-4 निकलेगा, क्या करेंगे, क्रेडिट रेटिंग वाला को भी पहले पता नहीं चला, हम लोगों को किसे पता चलेगा, लेकिन हम लोग क्या बोला था, जब नीचे जाएगा रिवर्सल दिखेगा तब भी हम लोग लेंगे, तो रिवर्सल के साथ भी और भी
5-6 चेकलिस्ट होता है, वो सब फुलफिल होगा तब भी हम लोग लेंगे। तो मेरा चेकलिस्ट मेरे को बचा है इसमें एंट्री से, और कुछ नहीं है। तो ऐसा है, हमेशा मैंने इसलिए चेकलिस्ट फॉलो करके चलता हूँ। और अभी मेरे को 200-300 स्टॉक कवर करना है, तो आप लोगों को भी वही स्टडी करना है। तो स्टडी करके रखो ये स्टॉक। आप लोग सब क्या है, सुन के भूल जाते हो, उसके बाद फिर से पूछते हो दादा इसको ले लूं ले लूं। अरे भाई जेंसल में मैंने कब बोला था एंट्री करने के लिए? मेरे पास तो 50 मैसेज आ गया जेंसल में, मैंने फंस चुका हूँ। मैंने किसी को बोला था एंट्री करने के लिए? मैंने क्या बोला था जेंसल जब डिस्कस किया था? रिवर्सल पे लेने का सर, नीचे हाँ आने के बाद आपने बोला था नीचे आने के बाद जब रिवर्सल होगा तब ले लेंगे। यस, तो रिवर्सल तो अभी तक दिखा ही नहीं है, तो क्यों क्यों एंट्री किया किसी ने? रिवर्सल दिखा कोई अभी तक? नहीं सर। तो ऐसा बहुत सारे स्टॉक है, देखो उसमें से भी जो कर रहा हूँ मैंने, क्योंकि मेरे को आप लोगों को पता है मैंने 60-70% टेक्निकल के ऊपर भरोसा करता हूँ। तो टेक्निकल क्या है, जब मार्केट घूमेगा तब जो स्टॉक पहले स्ट्रेंथ दिखाएगा, तो वही टेक्निकल है ना। तो ये से जो 200-300 स्टॉक का पूल है, तो उसमें से जो ज्यादा स्ट्रेंथ दिखेगा स्टार्टिंग में मार्केट जब घूमेगा, तो उस टाइम जो स्टॉक पहले स्ट्रेंथ दिखाएगा तो उस स्टॉक को लेना है। जैसे लास्ट बार भी करेक्शन के टाइम बहुत सारे स्टॉक डिस्कस किया था, दिया था, लेकिन उसमें से जय बालाजी बोलो, आपको हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, कल्पोतरु, आपको उसको कल्पोतरु, उसके बाद कोई याद नहीं है क्या है, तो उसकी इज्मो, उसके बाद आपको जय बालाजी, और भी 10-15 स्टॉक क्या एकदम स्टार्टिंग में वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था। पेस्टिज स्टेट्स, उसके बाद जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, तो वो सब स्टॉक हम लोग पहले एंट्री किया था। तो भले ही मैंने 100-200 स्टॉक को फॉलो कर रहा था, लेकिन जो स्टॉक जब मार्केट घूम रहा था तब स्ट्रेंथ दिखा रहा था, उसमें एंट्री किया था। तो मैंने किस में एंट्री करूंगा मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा। तो आप अगर वो एक्सपेक्टेशन से क्लास अटेंड कर रहे हो या तो कुछ कर रहे हो, वो तो मिलने वाला है नहीं। और दूसरी बात है, मैं क्यों बताऊं इधर, क्योंकि उसमें से भी फेलियर आने के चांस है। मैं क्यों कर रहा हूँ? चलो मेरा फेलियर होगा या तो प्रॉफिट होगा, वो मेरा ही रहेगा। मैं दूसरे को बोलूंगा ना, वो तो प्रॉफिट तो होगा तो कोई थैंक यू नहीं बोलने आएगा, लेकिन उसमें मेरा फेलियर आएगा तो आप लोग जाके सेबी में कंप्लेन करोगे, तो मेरे को रिस्क तो लेना ही नहीं है। तो उसलिए मेरे को नहीं बोलना है उसको ये कौन सा स्टॉक। हाँ चलो, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इधर 100% 200% देके अब, मतलब मैं जितना स्टडी किया पूरा का पूरा मैं शेयर करूंगा इधर। वो तो मतलब आप टेंशन फ्री रहो, लेकिन कहाँ पे लेना है, कहाँ पे रिवर्सल देखना है, कैसे चेकलिस्ट फॉलो करना है, वो सब चीज मैंने नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्लियर? चलो अभी मैं आज थोड़ा सा टाइम एक बोलिए। क्वेश्चन है मैं रितेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये क्या बोलते हैं, यूरोप में ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि 3 दिन का 4 दिन का खाना सब घर पे रख लो, देयर इज अ चांस ऑफ वॉर। तो उस सिचुएशन में क्या कोविड स्टाइल क्रैश 60% तक हो सकता है? क्या लेवल्स पे वो दिख रहा है? तो क्रैश होगा तो अच्छा है ना, आप लोग क्यों पैनिक नहीं कर नहीं, रहे हो? अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, बट तो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मैंने कोई बिल्कुल न्यूज नहीं देखता हूँ। नहीं, ठीक है, बिल्कुल क्रैश होने के लिए हम मेरे लिए बेस्ट है, बट हाँ मतलब तो अच्छा है चार्ट ना। के तो हिसाब उसमें से तो चार्ट के उसमें हिसाब से तो कौन सा लेवल है? मेरे को पता नहीं है। अभी तो मैंने बोल दिया मेरे को, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने कोई न्यूज नहीं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने वो कोई न्यूज आने वाला है उसके लिए क्या हो सकता है वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। मेरे को चार्ट के हिसाब से जो दिख रहा है वो तो मैंने बता दिया आपको। हाँ चार्ट उसके हिसाब से होता नहीं है जी, ये न्यूज आएगा तो वो होगा। चार्ट में बहुत पहले डिसाइड हो जाता है सब चीज। अच्छा, ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, लोगों को चार्ट देखना आता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मेरे को भी आता है, ऐसा नहीं है, मेरे को भी 50% आता है, लोगों को 10% आता है, वो भी एक्सपर्ट बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही है विद्युत, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। तो समझे ना। तो चार्ट तो बहुत पहले ही मेरे को जो दिखा था वही मैंने अगस्त से बोल रहा हूँ, चार्ट के हिसाब से ये करेक्शन आएगा आएगा। तो अभी वो जो जिन लोगों को 10% आता है ना, तो वो लोग ज्यादा उछल कूद करते हैं। ठीक है, वही लोग टांग खींचने में तब बिजी था। एक्चुअली विद्युत 15-17 साल से मैं यूरोप में रह रहा हूँ, पर मतलब ऐसा न्यूज कभी देखा नहीं, मतलब ऐसा डर इस बार पहली बार तो देख रहा हूँ। अच्छा है ना। तो अगर उसका होगा और उसके वजह से क्रैश हुआ तो अच्छा है, हम लोगों को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, हाँ तो उसमें तो खुश होना चाहिए। हाँ
नहीं सर, लेकिन किस बात का वॉर होगा? अभी तो कोई वॉर का कुछ वो है नहीं, बिकॉज आई आल्सो डील विद यूरोपियन कंपनीज में, हर एक कंट्री से डील करता हूँ यूरोप में सर। मैं वहाँ तो वैसा कोई न्यूज़ वैसे कोई, दे आर नॉट स्पेसिफाइंग दिस सॉर्ट ऑफ न्यूज़ सर। देखो ये नेदरलैंड्स में तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ने इंडिकेशन दिया है टू ऑल सिटीजंस टू कीप फूड फॉर 3 days मिनिमम इन द स्टोरेज। बट वॉर फॉर व्हाट लाइक दिस? बिकॉज कुछ वर्ल्ड वॉर होने की तो बात है नहीं कुछ अभी। नहीं, अब वो कैसे वर्ल्ड वॉर कोई बता के स्टार्ट होगा नहीं, बट गवर्नमेंट को लगता है कि मतलब एटलीस्ट नेदरलैंड्स डच गवर्नमेंट को लगता है कि बिकॉज इफ देयर इज हाई चांस ऑफ नेटो ब्रेकिंग अप एंड दैट विल ब्रिंग अ वेरी बिग अनसर्टेनिटी कि अमेरिका बाहर चला जाएगा तो यूरोप विल बिकम वल्नरेबल बिकॉज नोबडी हैज न्यूक्लियर वेपन्स एंड रशिया हैज इट, राइट? सो रशिया विल नॉट स्टॉप एट यूक्रेन, दे विल गो अहेड। मे बी ये जस्ट रिटॉरिक्स खाली है, लग रहा है तो कुछ हो सकता है। अब हमें भी नहीं पता ना यार क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, बट उन्होंने इंडिकेशन दिया है और न्यूज में ये हर दिन आ रहा है कि मतलब 3 दिन 4 दिन का खाना रखने के लिए और ये करने के लिए और वो करने के लिए। मैं न्यूज भेज सकता हूँ किसी को चाहिए तो। नहीं because I also deal with other European, Austria, Germany, Spain, but वहां से कुछ खबर है सारे नहीं। Anyway, I don't know, देख आप वहां रहते हो। देखो यार, the important thing here is geopolitics में अगर नेटो से अमेरिका निकल जाता है, it already brings a huge amount of uncertainty, right? तो उसका क्या रीजन होगा? ऑलरेडी देखो डॉलर इज फॉलिंग because of Trump's policies, right? Which is good for risk on assets like stocks, but it could be only a short-term blip. That's what, again, this is all the discussion on the news and everything. Yeah. Absolutely. देखो वो क्या है, शायद एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए वो लोग प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो मेरे को पर्सनली नहीं लगता है अमेरिका नेटो से निकलेगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है, शायद वो निकलेगा तो एक्सट्रीम कंडीशन में, शायद यूक्रेन का पास में खड़ा भी हो सकता है यूरोपियन यूनियन। तो उस सिचुएशन में एक वॉर का सिचुएशन तो हो तो सकता है। तो लेकिन पता नहीं अभी क्या होगा नहीं होगा वो सब, क्योंकि इधर तो वो क्या कहते हैं, ज्योतिष चर्चा करने के लिए तो नहीं बैठे। तो जो भी है बेटर। तो क्लियर की बात बंदों के मुंह से सुनता हूँ ना, तो मेरे को वालचंद नगर याद आया सर। हाँ, समझा नहीं। न्यूक्लियर की बात सुनी ना इन बंदों के मुंह से, तो मेरे को वालचंद नगर हमारा याद आया सर। तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाता है वालचंद नगर, सो दे आर मेकिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में वो पार्ट सप्लाई करेगा। यस, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो मतलब आपको न्यूक्लियर मतलब पावर स्टेशन, इट्स नॉट फॉर द न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना, रिएक्टर का कुछ पार्ट्स बनाता है। रिएक्टर पार्ट और हीट एक्सचेंज का जो होता है ना, वो बनाएगा वो। हाँ, वही मतलब 4-5 पार्ट्स बनाते हैं। तो इंडिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनेगा तो उसमें मतलब वो बोल रहा है मिड साइज पावर स्टेशन बनेगा तो उसको 700-800 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। नहीं, छोटा बनेगा तो 700-800 करोड़ स्मॉल साइज, और मिड साइज बनेगा तो उसको 1000 करोड़, और बिग बनेगा तो उसको 1500 से 2000 करोड़ का ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने जो किया इस बजट में, बोला 50 बनाएगा मिड साइज, तो उसको कितना लेवल का ऑर्डर मिल सकते हैं आप लोग सोच लो। देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं इतना रिस्क तो लूंगा ना। तो उसमें रिस्क तो है 2-4, शायद फॉरेन कोई कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके वो पार्ट्स ले ही सकता है। तो उस जगह पे रिस्क तो है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट क्यों करेगा? कोई एक कंपनी के साथ डीआरडीओ ने ये सब चीज रिसर्च करके बनाया, ठीक है, 20-25 साल से, तो उसको क्यों नेग्लेक्ट करेगा? हाँ सर। चलो, और सर है ना, वो मेंटेनेंस भी करेगा, तो वो मतलब पार्ट्स एक बार वही है ना। देखो एक बार देखो ये सब क्या होता है, ये जो 50 थोड़ा एक दिन में बनेगा, 50 बनते बनते 5-6 साल लग जाता है, ठीक है। तो वो 5-6 साल में वो तो मतलब एक तो होगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तब एक मेंटेनेंस का भी कंटिन्यूस रेवेन्यू आएगा। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, तो जिसका इसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो हम लोगों को ले क्या है, तब तक 5 साल तक कोई रहता है इधर, कोई एक बंदा को दिखा दो ये जो इसमें ज्वाइन किया, अपने कोई स्टॉक 5 साल रखा। सर मैंने बीएससी आईपीओ में लिया था, अभी निकला हूँ 5850 पे। तो 5 साल हुआ आपका? हाँ, 2017 में लिया था मैंने। अभी तक सारे 100 स्टॉक 6 साल 5 साल तो होल्ड ही किया है। हाँ, ऐसा है। और कितना बंदा है 5-6 साल से? मतलब सर मेरे पास 90%, जब से मैं आपसे कांटेक्ट में आया था तब से अभी तक मैंने कोई शॉर्ट टर्म या 1-2 साल वाले बहुत कम होंगे सर। 2020 से मैंने ग्रेविटा रखा है सर, 53 में परचेस किया था सर मैंने, 53 में।
तो एक आधा स्टॉक हुआ ना, 90% स्टॉक तो इसमें चैंटिंग कर दिया है। नहीं दादा मेरा लोग एक्चुअली डिस्कस करने के टाइम बहुत 10 साल 15 साल क्या होगा, स्टॉक रखता है 6 महीना 7 महीना एवरेज होल्डिंग पीरियड। सर वहां भाव मेरा 200 रुपए में लिया था। ठीक है, वहां चलो भाव चलो 10 अभी साल पहले लिया। ये सब डिस्कस करके फायदा नहीं है, क्योंकि जितना ये सब डिस्कस करेंगे स्टॉक के लिए उतना टाइम कम हो जाएगा। तो चलो पहले उस वीक जैसे आप लोगों को सबको बोला था जुपिटर वागन स्टडी करने के लिए, कितना की लोगों ने किया है? देखो खुद स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने पूरा पढ़ा है। हाँ बोलिए क्या पढ़ा है, एक समरी तो दे दो आप लोगों से। आज मैंने पहले सुनूंगा, उसके बाद ही मैंने बताऊंगा कुछ, सबका सुन के उसके बाद समराइज करूंगा। दादा जो जुपिटर वैगन है वैसे तो ये गाड़ियों का वो बना रही है, जो डब्बे जो मालगाड़ी के जो डब्बे बनते हैं उसका स्पेशलाइजेशन उसमें है। पर अभी ये 3-4 सेगमेंट में भी और काम कर रहा है, जैसे वन सेगमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक आपने ईवी का बताया था उसमें काम कर रहा है। व्हील्स बनाने में दे हैव स्टार्टेड, मतलब व्हील प्रोडक्शन टाई अप भी किया किसी सिंगापुर कंपनी से, किसी कंपनी से टाई अप किया है, ये बाहरी कंपनी जो वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम। तो ऑलरेडी ये सेगमेंट रेवेन्यू की बात है, एक्सपोर्ट में भी काम करना शुरू कर दिया है। और जो आपने हाइपर लूप बताया था जो उसमें भी ये मतलब टेक्नोलॉजी वो कर शेयरिंग कर रहे हैं। नहीं, हाइपर लूप के लिए टेक्नोलॉजी शेयरिंग तो टेक्समेको कर रहे हैं, उसके साथ मोनोरेल के साथ जो अच्छा बनाया वो पुलिस, हाँ वो उसके साथ होगा टेक्समेको के साथ। जी जी जी। तो ये व्हील में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने 2 प्लांट लगाया, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट दे हैव स्टार्टेड। और इनका टारगेट ये है कि 2027 तक में 10,000 पेयर या पता नहीं कितने लाख मेट्रिक टन व्हील सप्लाई, मतलब अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही कंपनी। और जो इसके प्रमोटर का मैंने पढ़ा था कि मतलब ही इज वेरी डायनामिक गाय और बहुत यंग एंटरप्रेन्योर है, उसका नाम मुझे याद नहीं आता। अभी मैंने मतलब 2-3 बार इसका पढ़ा है, मुझे तो मतलब कंपनी ये स्टॉक जब ऊपर जाता है ना, कोई भी प्रमोटर डायनामिक भी बन जाता है, स्टॉक जब नीचे आता है वो सब बोलते हो तो प्रमोटर डाले। वो ठीक बात है, पर जिस तरह से सर ये अपने को कंपनी डाइवर्सिफाई और जिस तरह से एग्रीमेंट टू कर रही है उस तरह मुझे तो अच्छा लग रहा है। 50 विवेक लोहिया नाम है उनका। हाँ ये शायद सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, उसके फादर चेयरमैन एमेरिटस है कंपनी के, और ये प्रमोटर का सेकंड जनरेशन है। इन्होंने आने के बाद से बहुत डायनामिकली पूरा बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है इसको, और नए नए एवेन्यूज में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, मतलब फीलिंग आ रही है कंपनी मतलब एक अच्छा लॉन्ग टर्म में 2-3-4 सालों में मतलब पैसा बना सकती है। ऐसा है, लेकिन पैसा तो ऑलरेडी बन गया 30 से 750। वो तो आपका बन गया ना, वो तो आपने लिया था ना, आपने बताया नहीं। ये सबका ही है ना, मैं सबको बताया था जो लोग मेरा क्लाइंट ग्रुप पे था, मैंने 30 पे दिया था उसमें। पर अब मुझे लग रहा है सर दादा अगर 200 रुपए के आसपास मिलता है, क्योंकि अभी 310 रुपए चल रहा है, लेकिन अगर ये 200-225 रुपए के आसपास अगर आता थोड़ी करेक्शन आने पे तो डेट कैन बी। लेकिन कॉन्फिडेंट है नीचे जाएगा दादा, मुझे लगता है कि अभी मार्केट अगर थोड़ा सा और नीचे आएगा, जैसे दिक्कत हो रही है, अगर इधर से रिवर्सल दे देगा तो दादा दे देगा तो वेट करेंगे, अगर नहीं तो फिर 300-350 पे एंट्री करेंगे, वही एक तरीका है। तो उसमें प्री डिसाइडेड कोई लेवल पकड़ के चलना सही नहीं है। मैं भी इटसेल्फ मैंने भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद 180 से 220 के आसपास, लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ अगर क्योंकि मैं 650 में निकल गया, मैंने 30-32 पे लिया था, 650 में निकल गया, तो मेंटली प्रिपेयर है, कोई भी लेवल पे रिवर्सल दिखाएगा। तो क्योंकि मैं दोस्तों जो 320-30 पे भी लूँ तो मैंने तो जिस प्राइस पे निकाला उससे आधा है। और एक बात कही थी आपने दादा उसकी, मतलब पहले चाइना से प्रोडक्शन हमको लेना पड़ता था, अब ये सेल्फ मेड हो गया ना इंडिया में जुपिटर वैगन। कौन सा प्रोडक्ट के लिए? तो मतलब वो वैगन्स के लिए बताया था ना आपने। कौन बोला वो अगेंस्ट चाइना में लेता था? हम लोग क्लास भी सही से सुनते नहीं है। विल सेट बोला था सर ने। टेक्समेको का प्रेजेंटेशन आप पढ़ोगे तो आप देखोगे तो उसमें उनका सितंबर क्वार्टर में जो मतलब रेवेन्यू था, दिसंबर क्वार्टर में एक्चुअली रेवेन्यू कम हुआ। तो उसका प्रमोटर ने बताया ये क्या रीजन है, थोड़ा सा कम हुआ, रीजन ऐसा है। तो बोला व्हील सेट इंडिया में मिल नहीं रहा था, तो व्हील सेट मिल नहीं रहा था क्योंकि जितना डिमांड है उतना सप्लाई व्हील सेट बनाने वाला कंपनी इंडिया में है ही नहीं। ठीक है, तो उसलिए मतलब दिसंबर क्वार्टर का जो फर्स्ट महीना है अक्टूबर, उसमें उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हैम्पर हुआ। लेकिन उन्होंने बोला हमारा टीम इतना अच्छा है तो लास्ट 2 महीने में उसको जो अक्टूबर में प्रोडक्शन लॉस हुआ उसको मैनेज कर लिया।
तो उस जगह से मेरे को ये चीज मिला जो हाँ इंडिया में व्हील सेट का कमी है, तो व्हील सेट का कमी है। तो उसके बाद देखा JWL ऑलरेडी आपका MP का एक कंपनी था BIS करके कुछ, पूरा नाम तो एक मिनट में देख लेता हूँ। जी दादा, उन्होंने 2,500 करोड़ इन्वेस्ट किया ओडिशा हाँ प्लांट में, तो 20,000 व्हील सेट का, 1 लाख व्हील सेट की कैपेसिटी। ये उसका नाम है बोनन ट्रांस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, BIPL। तो उसको एक्विजिशन किया, ठीक है। तो उसको एक्विजिशन करके ही सब कुछ नहीं है। देखो वो जो प्लान मतलब वो ऑलरेडी व्हील सेट बनाता था, लेकिन दैट क्वालिटी वाज नॉट अप्रूव आई थिंक बाय द, तो उसने शायद क्या स्लोवाकिया का एक कंपनी के साथ टेट्रावैगन का टेट्रावैगन के साथ कोलैबोरेशन किया, और उसका मतलब टेट्रावैगन का कौन है, अभी टेट्रावैगन यूरोप में मार्केट लीडर है। आपको दैट्स फॉर द रोलिंग स्टॉक, मतलब ये जो गुड्स कैरियर होता है, तो उसके लिए वो तो उससे टेक्नोलॉजी टाई अप किया, और उसके साथ मतलब जॉइंट वेंचर में जाके। तो देखो इस चीज से मेरे को दो चीज लगते हैं। टेट्रावैगन का क्या है, तो ऑब्वियसली यूरोप का जब मार्केट लीडर है, तो वर्ल्ड वाइड वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके पास टेक्नोलॉजी तो है और उसको डिमांड भी है प्रोडक्ट का। तो एक तो लगता है उसने जो भी मतलब उसका प्रोडक्शन हब है, तो ऑब्वियसली इंडिया प्रोडक्शन हब के लिए अट्रैक्टिव जोन है। और जुपिटर वैगन ऑलरेडी 8,000 वैगन बना रहा है, तो उसके साथ फर्स्ट टाई अप पे गया आपका एक्सेल, मतलब जो एक्सेल होता है मतलब वो जो गुड्स ट्रेन का एक्सेल, और व्हील सेट। तो व्हील सेट जब इसने BIPL के वो मतलब बिप्स को मतलब एक्वायर किया, ठीक है, तब उस टाइम उसका कैपेसिटी था 10,000, तो उसने 2,500 करोड़ का उसमें इन्वेस्ट किया नया, ठीक है। तो उसको करके इसका क्या टारगेट है, 2028 तक 1 लाख व्हील सेट मतलब बनाएगा। तो ऑलरेडी इसने अभी 40,000 का मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गया, तो धीरे धीरे फाइनेंशियल ईयर 28 तक वो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब इसका एक चीज है, मतलब व्हील सेट जो बना रहा है, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव ना, व्हील सेट मिल ही नहीं रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट को चाइना का व्हील सेट के लिए अप्रूवल देना पड़ा टेक्समेको को, ठीक है। तो लेकिन दैट अप्रूवल हैज गिवन फॉर ओनली 6 मंथ, तो व्हील सेट का तो आने वाला ही है, ठीक है। तो ये तो हो गया। लेकिन जुपिटर वैगन को मेरे को क्यों अच्छा लगता है, देखो इसका जो नेक्स्ट जनरेशन प्रमोटर है, पहले क्या था, पहले जुपिटर वैगन का क्या नाम था किसी को पता है, सेब्बो। तो सेब्बो नाम था, हम लोग जब उसको मतलब आइडेंटिफाई किया था तब उसका नाम था सेब्बो। जो मतलब उस टाइम वो क्या काम करता था पता है, तो उस टाइम वो काम करता था आपका कॉमर्शियल जो व्हीकल होता है, जैसे आप लोग रास्ते में देखा होगा बहुत बार, जे देखना ट्रक जाता है उसका पीछे कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो ट्रक एक्चुअली कोई खरीदता है ना, उसके सिर्फ उसका वो मिलता है, चेसिस मिलता है, तो उसके ऊपर बॉडी डिजाइन करना पड़ता है। तो वो बॉडी जो डिजाइन होता है ना, बासेस ट्रक्स ये सब का बॉडी वो डिजाइन करता था, और वो बनाता था, एक छोटा मोटा कंपनी था। लेकिन ये जो है, तो नेक्स्ट जनरेशन जो प्रमोटर है, उन्होंने आके मतलब आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया में रेलवेज के लिए बहुत बड़ा चीज होने वाला है, क्योंकि रेलवे का डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लिया, और फ्रेट कॉरिडोर नया बन रहा है। तो इंडिया में अभी 80% गुड्स तो बाई रोड जाता है, तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का जो प्लान है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में 50-60% गुड्स बाई रेल जाए, ठीक है। तो वो चीज दिख ही रहा है, सारे बड़ा बड़ा कंपनी अभी वागन बना रहा है, वागन का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। तो उसमें अगर होगा तो वागन का तो डिमांड आएगा। तो उन्होंने अभी वो मेरे को नाम याद नहीं है, तो इंडिया का वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट वागन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट उनको मतलब उन्होंने हायर किया, तो उसके बाद से वागन मैन्युफैक्चरिंग चालू किया। तो ठीक है, ये सब हुआ लास्ट 6-7 साल से, मतलब आगे पहले तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा करता था, लेकिन मेन बिजनेस होता मतलब आपको वो जो बॉडी बिल्डिंग जो होता है ट्रक या तो कमर्शियल बसेस का। तो इसने कैपेसिटी जनरेट किया। देखो टेक्समेको को बात अलग है, टेक्समेको सालों से 40-50 साल से सिर्फ वागन मेकिंग का ही काम करता है, लेकिन ये कंपनी बाद में पीछे से आके आज के दिन में देखोगे जी इसका 8,000 पीस का मतलब 8,000 वागन तैयार कर रहे पर ईयर। टेक्समेको मतलब 10,000 वागन तैयार करते हैं पर ईयर। तो ऑलमोस्ट टेक्समेको का कैपेसिटी का पकड़ लिया, ठीक है। तो और इसका मतलब वही है, मतलब 10,000 पीसेस पर ईयर का टारगेट है। तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट बोल रहा है 2027 का एंड तक
मतलब 20 to 25% का ग्रोथ मिलेगा। लेकिन मैंने सिर्फ वो नहीं देखता हूँ, ये प्रोमोटर्स मतलब चलो एक बिजनेस में वो आ गया, चलो इसमें तो रूप टच कर लिया, इसके बाद क्या है, क्योंकि इसके बाद और कैपेसिटी बढ़ाएगा तो उसके बाद एक टाइम के बाद जब इंडिया में डिमांड कम होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए भी क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके बाद कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, लेकिन फॉरेन का बहुत सारे कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन में गया है। वो कौन सा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में गया है और क्या क्या चीजें मैं वो दिखाऊंगा, मैंने नोट करके रखा है, ठीक है। तो वो गया है, उसके मतलब क्या, देखो जिसके जिसके साथ कोलैबोरेशन में गया है, तो सारे अपने अपने फील्ड पे वर्ल्ड का मार्केट लीडर है। तो इसे जैसे टेकमेको में भी देखा, टीनी के साथ गया, और जो उसके नाम में हर बार भूल जाता हूँ, मोनोरेल वाला, उसके साथ वो गया। तो ये भी 3-4 कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में गया, ठीक है। तो ये चीज देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, जब इंडिया में डिमांड कम हो जाएगा तब वर्ल्ड वाइड एक प्रोडक्शन हब बनने वाला है, ये 2 कंपनी में। टेक्समेको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है लास्ट वीक। तो ये तो चलो हो गया। तो प्रोमोटर और भी देखा जाए, चलो सिर्फ इस फील्ड में वागन हम लोग मैन्युफैक्चर, पहले क्या था, वागन मतलब असेंबल करके देता था, अभी वागन का जो पार्ट्स, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स पर वागन वो बढ़ाना चालू किया। तो उसमें क्या किया, पहले तो व्हील सेट के ऊपर काम किया, व्हील सेट में भयंकर डिमांड है इंडिया में, वो तो हम लोग देख चुका है। तो उसके बाद ब्रेक सेट में काम कर रहे हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स पर वागन बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो तो एक हो गया। तो देखा, चलो वागन का, सिर्फ वागन का बिजनेस लेके ही वो खुश नहीं है, तो उसने क्या किया जो लॉकडाइन करके एक कंपनी है जो बैटरी मेकिंग, मतलब सिर्फ बैटरी मेकिंग नहीं है, चलो लॉकडाइन तो अभी लिथियम आयन बैटरी बना रहा था, लेकिन वो लोग बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मतलब रिसर्च कर रहा था आईआईटी मद्रास के साथ साथ। तो लॉकडाइन क्या किया, लॉकडाइन के साथ ये लोग जॉइंट वेंचर में गया और एल्यूमिनियम एयर बैटरी बनाया। तो एल्यूमिनियम एयर बैटरी क्या है, वो उसमें क्या है, स्पेस कम लगता है। जो सॉलिड स्टेट बैटरी, देखो लिथियम आयन बैटरी का तो सब बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज आफ्टर लिथियम आयन बैटरी, so that is solid state battery। तो सॉलिड स्टेट बैटरी में क्या होता है, जाएगा कम लगता है और वो ज्यादा फास्ट चार्ज होता है। तो लॉग9 के साथ आप देखोगे, जो उसने क्या किया लास्ट 1-2 साल में, लॉग9 के साथ पहले 50-50 जॉइंट वेंचर था, लेकिन उसने ये 3-4 महीने पहले लॉग9 का 75% स्टेक एक्वायर कर लिया। तो और उसके साथ देखोगे, अभी लास्ट 3-4 दिन का न्यूज देखोगे, तो ऑलरेडी जुपिटर वागन ने एक बैंड लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, दैट इज द तेज, एंड दैट इज द मतलब एलसीवी, मतलब लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल। तो 1 टन से 2 टन तक माल कैरी कर सकते हैं, जो एलसीवी रहते ना 3 व्हीलर, तो वो वाला लॉन्च किया। तो उसमें फायदा क्या है, देखो अभी इलेक्ट्रिक कार में सबसे बड़ा बात है, इस सेगमेंट में उतना मतलब इलेक्ट्रिक कार का कंपटीशन है नहीं, और दूसरे बात है जो भी है उसका चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा जाता है, जो एग्जिस्टिंग लिथियम आयन बैटरी। तो इन्होंने बैटरी जो बनाया तो उसमें 20 मिनट में 0 to 100 हो जाता है। तो चार्जिंग टाइम जो सबसे बड़ा कंसर्न है, इन्होंने सॉलिड स्टेट बैटरी बना के उसको ओवरकम कर दिया। तो उनको जो टारगेट है 2000, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चालू होने जा रहा है FY26, तो FY26 में ही 1000 मतलब ये लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल मतलब बेचने का, और दूसरा उसने हेवी वेट ट्रैक पे भी काम कर रहे हैं, जो इन लोगों के टारगेट साइज दे रहे हैं 2028 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों को सेल करना है। तो उसकी हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। और दूसरा बात देखो, इसको बड़ा करेगा तो उसके लिए क्या किया, वो लॉग9 का 75% स्टेक ले लिया, वो जो जॉइंट वेंचर था उसका। तो मतलब क्या है, जैसे इन्होंने एक टाइम कमर्शियल व्हीकल से बॉडी मतलब बनाने का काम था, उधर से ये वागन का बिजनेस में गया, उसमें तो बहुत मतलब वर्ल्ड का बड़ा बड़ा कंपनी के साथ मतलब कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन हब बनने वाला है। दूसरा नया जो फील्ड है इलेक्ट्रिक मतलब ईवी, तो उसमें भी एक नया तरीके से मतलब बैटरी, एडवांस स्टेज का बैटरी लेकर आया, और उसमें भी मतलब अभी प्रोडक्शन चालू हो रहा है कमर्शियल व्हीकल का। तो ऑब्वियसली इसको भी टारगेट दे रहे हैं। तो देखो जुपिटर वागन जब बोला था ये 10,000 पीस वागन पर ईयर बनाएगा, तब कोई बिलीव नहीं कर रहा था। तो अभी ये बोल रहे हैं 1 लाख पीस बनाने वाला है 2028 तक। तो ऑब्वियसली पोर्टर ने इन पास्ट करके दिखाया, तो आने वाला दिन पे भी शायद करके ही दिखाएगा। चलो अभी इनफैक्ट उतना भी नहीं है, 50,000 भी बनाए मतलब सेल करे तो बहुत बड़ा बात होता है, क्योंकि आने के बाद भी बात का 3-4 साल में ही। तो ये होता है जुपिटर वागन का इतना देखा है। तो अभी जुपिटर वागन का, जिसे आप एक बार, मैंने उसको करके तो रखा है, क्या क्या मतलब दिख रहा है।
बस और एक पॉइंट ऐड करना था इसमें एक मिनट मेरे को कि कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अभी एग्जिस्टिंग में देखोगे इसके पास ऑर्डर बुकिंग ह्यूज है, ठीक है। इनका आप ईयरली रेवेन्यू देखोगे 3,900 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन उनके पास 2 साल का ऑर्डर बुकिंग है। अभी ये जो लॉग9 का मैंने अलग से लिख के रखा, लॉग9 नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके मतलब इसने बनाया, और इसने एक्सटेंसिव रिसर्च किया आईआईटी मद्रास के साथ। तो इसने मतलब इसके पास देखो ऑलरेडी 16 पेटेंट है। तो अभी सोचो जो कंपनी में बहुत सारे आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेकर आया, उसके ऊपर 16 पेटेंट है। तो उस कंपनी का 75% मतलब परसेंट उसने एक्वायर कर लिया, मतलब दैट इज ए वेरी बिग थिंग। और ये बैटरी में और एक चीज इसका क्या है, इनका जो है इन्होंने एक्सचेंज से टायर ले रहा है। तो वंदे भारत जो चलता है उसमें जो लिथियम आयन का बैटरी यूज होता है, तो उसमें तो वंदे भारत का वो बैटरी में भी 6 महीने का ट्रायल ले चुका है और उसका अप्रूवल मिल चुका है। तो वंदे भारत के लिए जितना लिथियम आयन बैटरीज लगेगा तो वो भी यही कंपनी सप्लाई करने वाला है। तो ये तो चीज हो गया। चलो अभी तेज का वो लॉन्च हो गया ऑलरेडी, वंदे भारत में दे रहे हैं। तो इसका बैटरी सेगमेंट और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो मोबिलिटी सेगमेंट है वो भी बहुत बड़ा बनने वाला है। चलो अभी इसका जो मैंने बोला था फैक्ट्री कहाँ पे है, देखो फैक्ट्री में कौन सा फैक्ट्री में क्या बनाते हैं वो भी देखोगे ना, कितना पार्ट्स मतलब इनको पहले का जो इस जगह पे जामशेदपुर का जो फैक्ट्री है उसका यूनिट 1, ठीक है, तो वो एकदम पहले था। ये जो बाकी जितना दिख रहे हो वो सब मतलब बाद में हुआ। उसमें क्या था, लोड बॉडीज फॉर कमर्शियल व्हीकल वही था। तो उसके बाद उसका उड़ीसा का प्लांट रिसेंटली आया जो यूनिट 1 फोर्ज व्हील, ठीक है। उसके बाद कोलकाता में भी उसका प्लान है यूनिट 1, मतलब जो वागन, ड्राफ्ट गियर, सीएमएस क्रॉसिंग, बॉगी, सीआरएफ सेक्शन, ये जो देखो ये सब ना बाद में सब आया। देखो वागन है तो वागन के बाद कॉन्टिन्यूस किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेशन में वो नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ाना। यूनिट 2 ब्रेक सिस्टम, हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। यूनिट 3 सीएमएस क्रॉसिंग, उसके बाद यूनिट 4 जो स्टोन इंडिया, ये भी एक रिसेंट एक्विजिशन है। तो उसके साथ क्या बना है, ब्रेक सिस्टम फॉर द फ्रेट वागन। तो मतलब इन्होंने या तो कोलैबोरेशन कर रहे हैं या तो एक्विजिशन करके इसको बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह पे अभी उसका औरंगाबाद का प्लांट आ जाओ, उसमें भी यूनिट 1 वो भी नया है। उसमें व्हील सेट, एक्सेल एंड वो जो नया एक्विजिशन किया था उसका BIPF, तो उसको एक्विजिशन करके मतलब व्हील सेट का टेक्नोलॉजी एक्वायर किया। प्लस उसका ही उड़ीसा का प्लांट में उसका मतलब नया प्लांट बनाया, ग्रीनफील्ड जो प्लांट का बात हो रहा था। और वो जो स्लोवाकिया का कंपनीज है उसके साथ कोलैबोरेशन में ये सब बन रहा है, ठीक है, व्हील सेट एंड एक्सेल, ठीक है। तो इधर देखो इधर इंदौर में भी उसने प्लान बनाया, वही बनाया है, लोड बॉडीज कमर्शियल व्हीकल। तो और इसमें जो जामशेदपुर का तो फैक्ट्री ऑलरेडी हम लोग बताया, ठीक है। तो ये जब्बलपुर एक्चुअली उधर भी लोड बॉडीज कमर्शियल व्हीकल, उसके बाद वागनर, सीआरएफ, ब्रेक डिस्क, हाई स्पीड पैसेंजर चेंज। तो अब देखो कि इसका तब कितना मतलब प्लांट है। पहले शायद 1-2 ही फैक्ट्री था, तो उसके बाद आज के इंडिया में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फैक्ट्रीज है उसका, ठीक है। और नंबर ऑफ पार्ट्स भी बढ़ गया है। उसके बाद अभी कोलैबोरेशन में देखेंगे तो कोलैबोरेशन किसके किसके साथ किया। जो पहले ही वो दिख रहा था, जो हम लोग बोल रहा था टेट्रावैगन का जो व्हील सेट के लिए। तो टेट्रावैगन का कौन है, टेट्रावैगन का इज वन ऑफ द डोमिनेंट वैगन मैन्युफैक्चरिंग इन यूरोप। मैंने बोला ऑलरेडी आप लोगों को, यूरोप का मतलब मतलब मार्केट लीडर है। और इसमें क्या किया, टेट्रावैगन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है। तो ऑब्वियसली इसने ये सोचा है इधर प्रोडक्शन हब शिफ्ट करने के लिए, उससे लिए ये कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो कोविस के साथ, तो कोविस क्या कहता है, कोविस इज डीओ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रेक डिस्क फॉर द रेलवे व्हीकल्स एंड की बेयरिंग हाउसिंग। तो कोविस क्या बनाते हैं, तो मतलब इसने बनाते हैं ब्रेक डिस्क एंड जो बेयरिंग का हाउसिंग रहता है वो। तो जॉइंट वेंचर्स कोविस के साथ 50-50। तो इसमें के साथ कोलैबोरेशन में आप लोग ऑलरेडी देख लिया, इसने फैक्ट्री लगा ली है जो ब्रेक डिस्क, एक्सेल एंड गियर बॉक्सेस बना रहे, ठीक है। तो इसके जस्ट नया ऑर्डर भी आना चालू हो गया, जस्ट छोटा सा ही ऑर्डर आ गया, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मिला के 44 करोड़ का, ठीक है। डेको के साथ अभी डेको क्या करते हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द न्यूमेटिक ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम फॉर द रोलिंग स्टॉक। तो ये भी डेको के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर में किया। और इसके साथ देखो अभी वो भी हम लोग देख लिया ना, ब्रेकिंग सिस्टम को भी अभी ऑर्डर मिलना चालू हो गया। देखो ये जस्ट नया चालू हुआ, इसको जस्ट इनिशियल एक 60 करोड़ का ऑर्डर मिला, ठीक है, एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम स्कोप के लिए। तो तीसरा
जो दिख रहा था टेलर्स की एलेग्रा। तो ये क्या कहते हैं, स्पेशलाइज इन द रेलवे ट्रैक मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोडक्शन विद द 108 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मतलब ये क्या होता है, जो रेलवे ट्रैक, जो रेल लाइन होता है उसका जो मटेरियल है उसमें इसका एक्सपर्टाइज है, ठीक है, और उसका जो इक्विपमेंट लगता है उसमें, तो इसके साथ भी 50-50 जॉइंट वेंचर है। तो जॉइंट वेंचर से आप देखोगे ना तो आपको क्लियर आइडियाज आ रहे हैं, जो मतलब ये क्या करना चाहते हैं। तो ये सब जो वर्ल्ड लीडर्स है, ये सारे कंपनी आप देखोगे इंटरनेट में सर्च करके, ये सारे कंपनी अपना अपना फील्ड का वर्ल्ड लीडर्स है। तो वर्ल्ड लीडर्स के साथ जब एक कोलैबोरेशन में जा रहे हैं मतलब, और देखो और बहुत सारे कोलैबोरेशन को जस्ट इनिशियल ऑर्डर से मिला, तो मतलब आने वाला दिन पे कितने बड़ा ये बन सकते हैं ये वैगनर फील्ड पे, और नाम पार्ट्स इसके लिए बड़ा प्रोडक्शन हब मतलब बन सकते हैं ये दो कंपनी जो है। तो टेक्समेको अलग अलग फील्ड में वो कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो ये कोलैबोरेशन से क्लियर कट हो रहा है, और ये कंपनी सिर्फ इधर ही रोका नहीं है, वो उसके